नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि गांव में रहकर बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। यहां पर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाले हैं। अगर आप भी गांव में रहकर एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, 5,000 रुपया से शुरू करना चाहते हैं, 500 रुपया से शुरू करना चाहते हैं, 10,000 रुपया से शुरू करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। बस विजन होना चाहिए और करने का समर्थ होना चाहिए। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमने क्या लिखा है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि 20 बातें। अगर आपको बिजनेस गांव में करना है तो 20 बातें हमेशा ध्यान रखिएगा। ये कौन कौन से बातें हैं हम आपको विस्तार में बताएंगे, अब बने रहिए। तो ध्यान दीजिएगा। नंबर 1, यहाँ पर आप लोग 1 नंबर देखिएगा। यहाँ पर 1 नंबर क्या है, किस चीज़ की ज़रूरत है पहले पता करें। मान लीजिए आपको एक बिजनेस करना है, मान लीजिए आपको बिस्किट बनाना है, तो बिस्किट में आपको देखना है कि इसमें क्या क्या मटेरियल लगेगा, यानी कि जो भी चीज़ है उससे आपको पता करना होगा। तो बिस्किट बनाने के लिए पहला चीनी लगेगा, आटा लगेगा, मैदा लगेगा और बहुत सारे फ्लेवर लगेगा। तो इससे आपको पता करना है कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें क्या लगेगा। मान लीजिए आप सिलाई का बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें मशीन लगेगा, धागा लगेगा, सुई लगेगा। आपको ये सभी मटेरियल रहेगा और आपको सिलने भी आना चाहिए। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब 2 नंबर देखिएगा। अब गांव में देखिए, यहाँ पर क्या है, छोटे से शुरू करें, बड़े की सोच रखें। यानी कि जब भी आपको बिजनेस करना है, मान लीजिए हम एक एग्जांपल दिए थे, क्या, सिलाई का बिजनेस। तो सिलाई का बिजनेस तो 5,000 रुपया से भी हो सकता है, लेकिन आपने कभी स्टार्ट करने की कोशिश की नहीं। तो आप शुरू में आपको छोटा से ही शुरू करना पड़ेगा और बड़े करने का सोच होना चाहिए और बड़े करने के लिए रणनीति भी आपको अपनाना होगा। उसके बाद नंबर 3 देखिएगा। नंबर 3 क्या है, कम पूंजी में कैसे शुरू करें। यानी कि 1,000 रुपया से भी शुरू हो सकता है। देखिए, आप चाहेंगे तो 1,000 रुपया से भी शुरू हो सकता है, बाद में आप पैसा लगा सकते हैं। कैसे 1,000 रुपया से शुरू हो सकता है, मान लीजिए सिलाई का बिजनेस कर रहे हैं, उसमें हम कितना कहें कि 5,000 इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो मान लीजिए आप 1,000 रुपया देकर कहीं से सीख लीजिए। स्टार्ट तो हो रहा है ना आपका बिजनेस, स्टार्ट में अभी सीखने का काम कर रहे हैं तो सीख तो सकते हैं। तो ये छोटा बात, ये छोटी छोटी बातें आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। मान लीजिए आप सोचते हैं कि 5,000 रुपया आता तो हम बिजनेस करते हैं, तब तक आपका समय और पार हो जाता और आपके जगह कोई और आ जाता। तो इसे भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद 4 नंबर, गांव के लोगों से बात करें और आपको आइडिया तय करना होगा। देखिए, हम तो अभी सिलाई का एग्जांपल दे रहे हैं, तो आपको तय करना पड़ेगा कि आपको किस चीज़ का बिजनेस करना है। उसके बाद आप 5 नंबर देखिएगा। 5 नंबर क्या, कृषि, पशुपालन या घरेलू सेवा से शुरू कर सकते हैं। देखिए, कुछ आइडिया भी यहाँ पर आपको बता रहे हैं, जैसे आप कृषि कर सकते हैं या पशुपालन कर सकते हैं, उसके बाद घरेलू सेवा शुरू कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीका है, आपको क्या करना है, आपको देखना पड़ेगा। नंबर 6 देखिएगा, सरकारी योजना जैसे मुद्रा लोन के फ़ायदे क्या हैं। अगर आप मान लीजिए आपका एक यूट्यूब चैनल है या इंस्टाग्राम चैनल है या इंस्टाग्राम आईडी है, फेसबुक आईडी है, तो उस पर आप लोगों को बता सकते हैं कि लोन कैसे मिलेगा। तो इसके बारे में जानकारी देकर आपको पैसे कमाया जा सकता है। उसके बाद आप 7 नंबर देखिएगा। 7 नंबर, बिजनेस का नाम रखें और पोस्टर बनाएं। यदि आप सिलाई का बिजनेस कर रहे हैं तो उसका आपको क्या करना है, एक नाम चुनना है। मतलब आप नाम रख सकते हैं क्या, अनमोल बुटीक। इसी तरह से आप नाम रखते हैं सिलाई वाला। आप बहुत सारे नाम रख सकते हैं और उसका पोस्टर छपवाइए, प्रचार करिए, आपके पास ग्राहक आएंगे। उसके बाद आप चाहें तो गूगल मैप पर भी अपना लोकेशन दे सकते हैं और व्हाट्सएप के थ्रू भी बिजनेस आप कर सकते हैं और ऑर्डर ले सकते हैं। उसके बाद उधारी बिल्कुल कम करें, यानी कि नगद आपको कम करना है। उधारी में आपका बिजनेस
जा भी सकता है। उसके बाद 10 नंबर देखिए, एक डायरी रखें, हर दिन हिसाब रखें कि कितना पैसा आया, कितना पैसा लगा था, कितना आना चाहिए था, क्या हमें लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, यानी कि लाभ हुआ है या हानि हुआ है, इसे भी आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद 11 नंबर, परिवार के साथ जोड़ें, खर्च और मेहनत दोनों बचेगा। यदि आप परिवार को संग में जोड़ते हैं तो आपका खर्च और मेहनत दोनों बचेगा। उसके बाद 12 नंबर देखिएगा, स्थानीय स्कूल या मंदिर पंचायत से प्रचार करवाइए। यानी कि आप चाहें तो स्थानीय स्कूल में या मंदिर में या पंचायत में आप अपना सिलाई बिजनेस का प्रचार कर सकते हैं। उसके बाद मुंह से प्रचार बहुत आसानदार होता है, मतलब कि गांव-गांव जाकर आप मुंह से बोलकर लोगों को बता सकते हैं अपने बिजनेस के बारे में। उसके बाद बिजनेस में एकदम ईमानदारी रखें, गांव में नाम चलता है। उसके बाद गांव के पास कस्बे में भी माल बेचने की कोशिश करें और सोचें कि हमें यहाँ भी इस प्रोडक्ट को बेचना है। उसके बाद 16 नंबर, बाज़ार जाएं, दूसरे गांव में भी बिक सकता है। यानी कि एक गांव में नहीं, अपने गांव में बेचना है और आपके पास अदर गांव है उसमें भी बेचना है। उसके बाद यहाँ पर 17 नंबर देखिएगा, रोज़ सीखते रहें, चाहे यूट्यूब से सीखें या कि कोई लोग से सीखें या किताब से सीखें, लेकिन सीखते रहना है। उसके बाद हर महीने कम से कम आपको 500 बचाना है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा 19 नंबर, बिजनेस का फ़ायदा, शेयर ना करें, दोबारा क्या है 2 बार निवेश करें। यानी कि जो भी आपके इनकम है या पैसा कमाए हैं उससे आप लोगों के साथ शेयर नहीं कीजिए, किसी को नहीं बताना है। उसके बाद 20 नंबर, 1 साल तक लगे रहें, बिना रुके बिना डरे। देखिए कोई भी बिजनेस आपको उसमें मेहनत करना पड़ेगा, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, कम से कम आपको 12 महीना 1 साल आपको उसमें मेहनत करना पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो ये बहुत सारे नोट्स हैं बिजनेस के लिए जो आपको बिजनेस स्टार्ट करने में आपकी मदद करेंगे। तो ये बहुत हम अच्छे तरीके से रिसर्च करके आपके लिए इतना अच्छे से समझाएं। तो आप लोग इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो जय हिंद, जय भारत।